नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। देखिए दोस्तों, बिहार में जो रोजगार को लेके बात होती है कई बार, उसमें नेता लोग का क्या योगदान रहा है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। बिहार में क्या काम हुआ है जॉब को लेके, ये आप सबको बखूबी से पता होगा। अब देखिए क्या होता है, हर जगह गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत भ्रष्ट होता ही है, थोड़ा बहुत करप्शन हर जगह है। लेकिन बिहार में इस तरह से है, इस तरह से करप्शन है, इस तरह से नेता सबका थिंकिंग है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि कोई भी बिहार में रह के जॉब करे। और बिहार में रह के जॉब तभी करेगा जब जॉब रहेगा बिहार में। तो क्या करते हैं स्टूडेंट सब, या तो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या पढ़ाई करके चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही हमको मिले, तो वो उसके पीछे लग जाता है। उसके कारण कई स्टूडेंट अपना फ्यूचर खराब कर लेता है। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? क्योंकि एक ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ है बिहार में कि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, कोई भी पोस्ट हो, उसमें बस एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा माइंडसेट बना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो पैसा ही पैसा होगा। और खास करके मतलब नाम के क्षेत्र में देखा जाए, मतलब आपका एक नाम बन जाता है। चाहे आप पियून का ही क्यों ना काम कर रहे हो, आप 10,000 रुपया महीना क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है बिहार के लिए। तैयारी करने के बाद भी अगर नहीं निकल पाता है तो माइग्रेट करता है दूसरे स्टेट के लिए। और दूसरा, बिहार में एजुकेशन को लेके जो मानसिकता है उस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। एक्चुअली एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है बिहार में, ये 3 कैटेगरी का होता है वहाँ के रहने वाले इंसान सब। एक जो ये होता है कि लोअर मिडिल क्लास समझ लीजिए, जो मतलब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में बचपन से ही भेज देते हैं। फिर वहाँ पे उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बेटा ही बेटी। और दूसरा जो होता है मिडिल क्लास होता है, वो अपने बच्चे को नॉर्मल जो छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें भेजते हैं और वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो वहाँ से फिर भी ठीक ठाक निकल जाता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का जानकारी होता है। बट एक तीसरा जो होता है अपर मिडिल क्लास, जो अपने बच्चे को एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वहाँ से पढ़ाई करवाते हैं। तो वहाँ से पढ़ा हुआ आदमी सब थोड़ा बहुत मतलब अच्छे लेवल पे जाके अच्छे पोस्ट पे, या तो गवर्नमेंट जॉब में या कहीं एमएनसी कंपनी सब में या कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम कर पाते हैं। तो ये इस तरह का 3 स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जो मैं पहला स्ट्रक्चर बताया लोअर मिडिल क्लास है, उसका बच्चा अगर मान के चलिए पढ़ भी लेता है तो वो उतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो कहीं पे जाके अच्छा जॉब कर पाए। अच्छा जॉब कहने का मतलब ये है कि अपना उसका जो है गुजारा जो है सही से हो पाए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, और इसी टाइप का मिडिल क्लास जो है बिहार में करीब 60-70% है। इस टाइप का मिडिल क्लास जो पढ़ लिख लेता है गवर्नमेंट स्कूल से, जैसे तैसे करके BA BCom कर लेता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम होता है कि कर नहीं पाता है, तो बाहर निकलता है और बाहर करके जाके जॉब करता है। लेकिन उसको उस लेवल का जॉब मिलता नहीं है जिस लेवल का वो डिजर्व करता है। और डिजर्व क्या ही करेगा, जिस हिसाब से उन लोगों का माइंडसेट रेडी किया रहता है कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई BA BCom करके निकल जाओ, बस उसके बाद जॉब करना है। अब यहाँ पे जाने के बाद वो कितना स्ट्रगल करता है एक लड़का, उसको जाके मिलता है 10,000 20,000 रुपये का जॉब। और जॉब ऐसा नहीं कि वो जो चाहता है, जॉब ऐसा कि मतलब मजबूरी में जो उसको मिल रहा है। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम है हमारे बिहार का। और उसके बाद जो है हेल्थ केयर सिस्टम, थोड़ा हम हेल्थ केयर सिस्टम को हाईलाइट करते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं जिस जगह से आता हूँ बिहार में, जिस मेरा जो नेटिव है, वहाँ पे करीब 5 से 7 किलोमीटर के अंदर में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर समझ पाएं। हम मतलब गाँव वाले इलाके से आते हैं, वहाँ पे करीब 5-7 किलोमीटर के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे बिहार का क्या स्थिति रहा होगा। मतलब अगर मान के चलिए किसी भी फैमिली में इमरजेंसी हो जाता है तो आधा घंटा से 1 घंटा ट्रेवलिंग में निकल जाए, और इमरजेंसी तो इमरजेंसी ही होता है, उसमें अगर मतलब भगवान का संजोग रहा तो वो बच जाएगा, नहीं रहा तो मतलब आदमी गया काम से। तो इस तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है इस तरह से काम करता है। ले दे के हम लोग का बड़ा हॉस्पिटल मतलब जो है एक दरभंगा में है, पटना में PMCH है, और नज़दीक में जो है मतलब हॉस्पिटल सब है वो मतलब ये समझ लीजिए या तो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, और या तो फिर मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे हम लोग मतलब अगर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो होते हैं वो अगर पहुंच जाए वहाँ पे तो उसका मतलब 2 साल 4 साल 5 साल का सेविंग एक ही बार में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है
फ्लड का होता है, बाढ़ आने की समस्या बहुत बड़ा है। उस सब पे आज देख लीजिए, हम करीब मतलब सालों से सुनते आ रहे हैं कि बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, लेकिन कभी भी उस पर काम नहीं हुआ है। आज तक उस पर काम नहीं हुआ है सही से कि मतलब अरे हर चीज का कोई ना कोई रास्ता होगा ना। बाढ़ अगर आ रहा है तो अगर बाढ़ आना निगेटिव चीज है, बाढ़ का अगर सही तरीका से यूज किया जाए तो उससे पॉजिटिव चीज भी तो निकल सकता है ना। बट उसके लिए फंड आता है, सब कुछ होता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है सही से। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर इन सब चीजों से आप उभर भी चाहे तो करप्शन और सिस्टम का जो साइकिल है वो इतना गंदा तरीका से डिजाइन किया गया है, आप सोच नहीं सकते। जो मान के चलिए बिहार में नहीं रहे हैं ज्यादा दिन, या जो स्ट्रगल नहीं किया उस टाइप से, वो उस सब के लिए कितना प्रॉब्लम होता है आप सोच भी नहीं सकते। करप्शन इस लेवल पे है, आप आज एक छोटी सी पेपर वर्क करवाने जाते हैं, छोटा सा काम रहता है, बहुत छोटा सा काम, आप वार्ड मेंबर से करवाइए, चाहे मुखिया से करवाइए, या किन्हीं भी आदमी से आप जाने काम करवाने के लिए जाइए, आपको बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो आपको इतना भगाएगा कि आप मतलब छोड़ देंगे वो काम करना ही। मतलब इस तरह से आपको परेशान किया जाता है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, एक वीडियो में अगर हम इतने मुद्दे को कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आता हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें किन कंटेंट हमारा कैसा लगा और किस चीज़ों में हमें सुधार करना चाहिए। नमस्कार।